हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैंने इसके पहले जो DSSB की वैकेंसी आई थी उसके लिए नेचुरल साइंस का जो वीडियो था वो बना के पोस्ट किया था, और जितने भी उसमें क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी थी सब कुछ मैंने बताया था। तो जिन लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। और बहुत से लोगों ने जो है कमेंट करके मुझे PRT के लिए कहा था कि मैम PRT की क्या एलिजिबिलिटी है या PRT में एज रिलैक्सेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना के देती हूँ। तो आप लोग PRT के लिए जिनको भी कोई भी समस्या हो तो वो इसको देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे 42 यानी 82/21 जो विज्ञापन की जो संख्या है, और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। ग्रुप बी जो है वो ग्रुप बी की वैकेंसी है। और यहाँ पे जो आपकी जो अनरिजर्व्ड जो हैं फ्रेंड्स, जो अनरिजर्व्ड है वैकेंसी, वो जो पोस्ट हैं वो 313 हैं, और OBC की 6 है। तो यहाँ पे एक बार हम ऊपर से मैच कर लेते हैं, देख लीजिए। उस जो अनरिजर्व्ड है यहाँ पे वो 313 है, फिर 6 है, उसके बाद फिर SC है। ठीक है, इस तरीके से आगे की सारी वैकेंसीज़ हैं, और जो टोटल है वो 434 है। और नेक्स्ट जो है आपका ये यहाँ पे देखिए 43/21 जो है, 43/21, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की है। ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है, और ये भी ग्रुप बी की है। और पे स्केल जो है आपकी ग्रेड पे वो 4200 है। और यहाँ पर भी जो आपके पास अनरिजर्व्ड है वो 52 है, और ये आपकी जो OBC है वो 8 है, और जो SC है वो 9 है, और टोटल यहाँ पे 74 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ये आप एक 47/21 है, ये जो है आपका, इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की ही ये भी वैकेंसी है, लेकिन ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की यानी कि NDMC की है। तो ये भी ग्रुप बी की है, 4200 इसका ग्रेड पे है। और यहाँ पे भी आपका जो है अनरिजर्व 45 है, और रिजर्व 17 है, और टोटल यहाँ पे 120 है। ठीक है, और बाकी आप लोग जो भी आपके नंबर्स हैं, किस किस कैटेगरी के कितनी वैकेंसी हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आपने देखा, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है उसकी वैकेंसी जो है वो उसका 2 विज्ञापन संख्या है। ठीक है, एक जो नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से है, NDMC की तरफ से, और एक जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, जो यहाँ पे दिया हुआ। इसके अलावा जो नर्सरी वाली है वो ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको आगे और बता देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, जो भी आपके पास यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी। अब नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी वो लोग देख लें, ठीक है, जो नर्सरी के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगेन ये वैकेंसीज़ वगैरह दी हुई हैं कि टोटल 74 है। ठीक है, और किस कैटेगरी में, अनरिजर्व में 52 है, OBC में 8 है, ये सारी चीज़ें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कि क्या क्या चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, यानी जो क्लास 12 का सर्टिफिकेट है, ठीक है, इंटरमीडिएट का, या फिर इसके इक्विवेलेंट लगभग एटलीस्ट कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से आपने पढ़ाई की हो, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, एक मिनट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन NTT यानी नर्सरी टीचिंग टीचर एजुकेशन, NTE प्रोग्राम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है, तो जिसकी जो जो अवधि है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने B.Ed किया हुआ है नर्सरी से तो वो मान्य होगा। ठीक है, तो B.Ed नर्सरी वाला वो भी मान्य है। और हिंदी सेकेंडरी लेवल पर आपको आनी चाहिए, यानी कि आप पास हो, आपका एक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। डिज़ायरेबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक्सपीरियंस में आपका कुछ भी एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल भी नील है यहाँ पे। और पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पे स्केल है वो 93 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 है। ग्रुप बी है, नॉन गैजेटेड है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है आपका, यहाँ पे देखिए 30 साल से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एज का रिलैक्सेशन है वो इन्होंने अगेन जो एक टेबल है पैरा उसमें 7 पे दे रखा है। और अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जो DSSB है उसमें जो विमेन के लिए अगर कोई विमेन कैंडिडेट है उसमें लगभग 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। विमेन कैंडिडेट 10 ईयर्स तक उसको दे सकते हैं, ठीक है, अपनी एज से। और बाकी जो क्राइटेरिया हैं वो आप एग्ज़ाम का जो डिटेल जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आप खुद एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद ही एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन मैं वुमेन कैंडिडेट से यही कहूँगी कि फॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस नहीं है, आप उसको ज़रूर भरिएगा। एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर देते रहना चाहिए, उससे आप एक प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, आपका रिदम नहीं टूटता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप किसी चीज़ में बिल्कुल लगे हुए हो, आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, देते 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 आपका एक टाइम आएगा जब आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर कर पाओगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और ये उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। दी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। देखिए उनके लिए है, ठीक है, 5 ईयर्स तक के लिए हो जाएगा, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए ये क्या है, इन्होंने कहा है कि या तो एटलीस्ट 120 डेज़ किया हो इन्होंने, ठीक है, जो इनका वर्क है, और एकेडमिक ईयर में जितने भी इनके डेज़ पूरे हो रहे हैं वो 120 दिन पूरे हों। और यहाँ पे आप आगे और देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए एक और है हमारे पास, इसमें क्या है, इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो इनका है वो यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 434 है, और EWS की 38, अनरिजर्व 313, OBC 6 और SC 44 और ST 33 है। इस तरीके से आगे भी हैं। और एसेंशियल इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, ठीक है, और 2 साल का डिप्लोमा हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का इनको डिप्लोमा चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो ये सब चीज़ें। या तो फिर और दिया हुआ है, या तो ये जो है सीनियर सेकेंडरी या इसके जो इक्विवेलेंट है उसमें 45% मार्क्स हो, ओके। और यहाँ पे और इसके साथ ही अब यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ है, और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, यानी कि 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जो किसी भी नाम से हो, बट वो डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, कोर्सेज होते हैं, नाम उनका कुछ होता है, तो इसलिए। और लेकिन ये क्या होना चाहिए, NCTE का रिकग्निशन हो उस कोर्स को, ठीक है, NCTE का रिकग्निशन हो, और नॉर्म्स एंड प्रोसीजर वो जो है 2002 रेगुलेशन वाले फॉलो करता हो। चलिए फिर उसके बाद या तो फिर अब यहाँ पे और या तो क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स हों, और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLEd होना चाहिए, ठीक है, BLEd होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा हो, सेकेंडरी जो आपका जो 2 साल का डिप्लोमा होगा वो स्पेशल एजुकेशन के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, इतनी सारी चीज़ों में से कोई एक हो, और करके ये इन्होंने दे दिया है। इसके साथ देखिएगा, इसके साथ जो नंबर 2 पे है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका जो CBSE वाला होता है, सभी जानते हैं, वो क्वालिफाई किया हो। अब आप लोगों को पता है कि ये प्राइमरी के लिए है फ्रेंड्स, तो ये प्राइमरी का CTET मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इनका कि मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे या तो हिंदी हो, या तो उर्दू लिया हो, या पंजाबी लिया हो, या इंग्लिश लिया हो, ठीक है।
और ये आप समझ सकते हैं क्योंकि प्राइमरी में पोस्टिंग देंगे, ठीक है, प्राइमरी के टीचर्स होंगे। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं उनको क्या होता है कि एक भाषा ये लोग मांगते हैं कि उस पर कमांड हो, उससे इन्होंने मतलब उससे जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हो। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मातृभाषा का भी इस्तेमाल करना होता है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो आप जानते ही हैं, कोई एक भाषा हिंदी में या तो पढ़ाएंगे और इंग्लिश तो होगा ही सब्जेक्ट, या उर्दू पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट होगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में पढ़ाना होता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन में क्या है, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन है। क्यों? इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल बी अलॉट टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC PH। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पास होने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। एकेडमिक का मतलब ये है कि जैसे कि ऐसे अगर ये जनरल 50% वालों को ले रहे हैं तो इन लोगों को 45% पे एग्ज़ाम देने को सुविधा मिलेगी। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे डिज़ायरेबल में निल है, एसेंशियल में निल है, डिज़ायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस ये कुछ भी मांगा नहीं गया है। ठीक है, फिर एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं क्या, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको पैराग्राफ 7 में जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए बात की है कि बहुत से दिल्ली में तो बहुत से गेस्ट टीचर भी होते हैं, या पूरे जो ऑल ओवर इंडिया में जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए इन्होंने एक बना दिया है कि या तो 5 साल का मैक्सिमम पीरियड जो है, ठीक है, अपर एज लिमिट अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और क्या है इनका कि जो वर्क किया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसमें 120 दिन का जो है एकेडमिक ईयर में इनका 120 दिन का कार्यकाल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और उसके बाद आगे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना था हमारे पास, और एज रिलैक्सेशन वगैरह सबके लिए लगभग सेम ही है, और ये प्राइमरी में और जो असिस्टेंट टीचर हैं और NTT वाले, और इसके अलावा जो आपका जो NDMC का था उसमें भी, और बाकी की जो अदर जो TGT की जो वैकेंसीज़ हैं और जो भी सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग, ठीक है, जो भी निकली है, PGT की तो आई नहीं है। तो इन सब में जो एज रिलैक्सेशन का है और सारी चीज़ें मैं एक वीडियो जो पहले अपलोड की थी उसमें बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स बाकी अगर कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा।